दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि किन दस्तावेज की मदद से आप अपनी नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड तैयार रख सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है और किन दस्तावेज से केवल पहचान साबित होती है, नागरिकता नहीं। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नागरिकता को लेकर के परेशान रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको तीन यहां पर जो है बहुत ही जरूरी बात यहां पर बताऊंगा जो हर परिवार को पता होनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो हमें आगे चल के बहुत ही परेशानी होगी, तो लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन आपको यहां पर इसे नेगलेक्ट भी नहीं करनी है। आपको अगर आसानी से अगर बन जाता है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बना करके जरूर रख लेनी है। अगर आप जानबूझ के इसे नहीं बनाते हैं तो फिर आप यहां पर जो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप इसे बना लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। आप फिर भी जानबूझ के जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज जो यहां पर इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज है, इन दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा। इनमें से अगर कोई भी अगर आपके पास एक दस्तावेज है तो आपको यहां पर जो राहत मिल सकते हैं, इसलिए आपको ये सारे दस्तावेज आपको संभाल करके जरूर रखने चाहिए। सबसे पहला तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बना लिए हैं तो एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज माने जाते हैं। आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट में से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां पर जो है माना जाता है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो आपका वोटर आईडी कार्ड, अगर आप ये भी अभी तक नहीं बनाए हैं, आपका एज 18 साल प्लस हो गए हैं तो आप इसे तुरंत बनवा लीजिए। बहुत सारे लोग ये भी नहीं बनाते हैं। उसके बाद स्कूल के मार्कशीट या फिर स्कूल का अगर कोई भी अगर आपके पास रिकॉर्ड है, अगर आपके पास अगर आपने 8वीं तक पढ़ाई की है तो आपके पास टीसी होंगे, अगर आपने 10वीं की पढ़ाई की है तो आपके पास मार्कशीट होंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट होंगे। तो इस प्रकार की स्कूल की जितने भी सारे सर्टिफिकेट है इसे आपको अच्छे तरीके से संभाल करके आपको रख लेनी है। उसके बाद अगला जो आपका यहां पर जो सर्टिफिकेट आपके पास होंगे वो 5वीं या फिर 8वीं की टीसी, मैंने जो आपको बताया कि 8वीं की टीसी, 5वीं की भी टीसी आपके पास यहां पर होंगे, तो इसे आप संभाल करके जरूर रखिएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, तो ये आप बना करके रख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजबूत दस्तावेज है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको बना करके जरूर रख लेनी चाहिए। उसके बाद आप यहां पर जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको बना करके रख लेनी है, अगर बना हुआ है तो इसे आप जरूर यहां पर जो है संभाल कर रखिए। उसके बाद भूमि से जुड़े सरकारी कागजात अगर आपके पास है, पुराना है नया है, तो आप इसे संभाल करके रखिए। उसके बाद रजिस्ट्री या फिर बैनामा अगर आपके पास पेपर है तो इसे भी, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, इसे भी आप संभाल करके रख लीजिए। उसके बाद सरकारी नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड, अगर कोई भी अगर रिकॉर्ड आपके पास है तो इसे आप संभाल लीजिए। ये सारे दस्तावेज आप अपने पास कॉपी भी रख लीजिए और डिजिटल भी आप यहां पर जो रिकॉर्ड रख लीजिए, ताकि आगे चल के आपको यहां पर किसी भी प्रकार की इसे खोजने में समस्या यहां पर ना हो। तो अगर आप भी इन सारे दस्तावेज को अभी संभाल कर रख लेंगे तो आपको आगे चल के अपने भारत की नागरिकता साबित करने में आपको समस्या यहां पर नहीं होगी। अब जानते हैं कि कौन से दस्तावेज सिर्फ पहचान के लिए है, ताकि आपको भी पता चले कि कौन कौन से दस्तावेज सिर्फ पहचान के लिए, ना कि वो भारत की नागरिकता साबित करने के लिए है। बहुत लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड ही सब कुछ यहां पर होता है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। आधार कार्ड आपकी पहचान और पता यहां पर बताता है। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड टैक्स से जुड़ा यहां पर जो दस्तावेज वो होते हैं, ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहां पर होता है। ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। इन दस्तावेजों का अपना महत्व है, लेकिन हर कानूनी प्रक्रिया में इन्हें नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। अब आप उम्र के हिसाब से नियम समझ लीजिए। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो सामान्य तौर पर आपको अपने दस्तावेज देने होते हैं। माता पिता के दस्तावेज की जरूरत मानने नहीं पड़ती है। तो ये डेट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को ही लेकर के यहां पर परेशान होते हैं। उसके बाद यहां पर अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो कई यहां पर जो प्रक्रियाओं में आपके साथ साथ माता या फिर पिता में से किसी एक की यहां पर जो दस्तावेज की मांग आपसे यहां पर जो किए जा सकते हैं। अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो यहां पर जो है नियम के अनुसार कई मामलों में अपने दस्तावेज के साथ माता या फिर पिता में से कम एक की यहां पर जो नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड भी यहां पर जरूरत पड़ सकती है और आप
आपसे यहाँ पर दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, आपको देना पड़ सकता है। लेकिन जिन परिवार में छोटे बच्चे हैं या फिर आने वाला जो आपका जनरेशन है, तो उनको जो है यहाँ पर इस प्रकार के दस्तावेज संभाल करके रख लेना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें जो यहाँ पर आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर ना हो। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे बनवाने की कोशिश आप जरूर करें। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र परिवार में से अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो आने वाला जो यहाँ पर जो पीढ़ी है, तो उन लोगों को यहाँ पर जो है समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आप जो जन्म प्रमाण पत्र को हल्के में ना लें। लेकिन आप जो यहाँ पर आसानी से जन्म प्रमाण पत्र को बना भी आप नहीं पाएंगे। आपको बहुत सारे यहाँ पर जो जगह जाने पड़ सकते हैं और आपको समय भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर इसी को देख करके यहाँ पर जो है बनाना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको परेशानी होगी। ये बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो कई जगह जाने पड़ सकते हैं। अगर आप एक बार इसे बना लेते हैं तो फिर आपका एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये आसानी से यहाँ पर नहीं बनेंगे, इससे यहाँ पर जो पैसे भी हम लोगों को अच्छा खासा खर्च होने वाले हैं। आपको मालूम है कि बिहार में कोई भी चीज बिना पैसे का यहाँ पर नहीं काम किए जाते हैं। जब तक आप पैसा यहाँ पर चरावा नहीं देंगे तब तक आपका कोई भी काम यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के परेशान हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पर जो पैसा नहीं देते हैं तब तक कोई भी काम यहाँ पर जो समय पे नहीं किए जाते हैं। पैसा देने के बावजूद भी समय पे काम नहीं किए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सिस्टम ही वैसा है, अगर आप नहीं बनाते हैं फिर आपको आगे चल के समस्या यहाँ पर हो सकती है। और साथ में एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, ये सारे जितने भी दस्तावेज आपके पास है वो सारे दस्तावेज को आप एक बार जरूर अपडेट करा लीजिए। जरूर एक बार आप देख लीजिए कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, नाम में त्रुटि नहीं है, एड्रेस में त्रुटि नहीं है, स्पेलिंग में तो त्रुटि नहीं है। ये सारी चीज आप चेक कराने के बाद ही आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवानी है। अगर आप यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र में भी अगर मिस्टेक अगर नाम चढ़ा देंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है, सबसे पहले उसे सुधार कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका रिकॉर्ड गलत चढ़ जाएगा, फिर आपको समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए परेशान थे तो आपको मालूम चल गए होंगे कि किस कंडीशन में आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। मैंने आपको जितने भी दस्तावेज बताए हैं वो सारे दस्तावेज आप अपने घर के किसी एक मोबाइल में जो अच्छी तरीके से फोटो खींच करके आपको पीडीएफ बना करके रख लेनी है, क्योंकि आगे चल के आपको यही पीडीएफ बहुत ही काम आपका यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपका पुराना जो आपका ओरिजिनल अगर वो नहीं मिलते तो आप जो फोटो खींच के रखे हैं वो आपका बहुत ही काम आ सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो आप फाइल बना करके घर में आप जो यहाँ पर जरूर रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर इनमें से कोई भी अगर आपका एक दस्तावेज अगर आपका नहीं मिल पाते हैं या फिर आप इनमें से कोई भी दस्तावेज आप नहीं दिखा पाते हैं तो फिर आपको आगे चल के इसे बनवाने में और इसे यहाँ पर जो है दिखाने में आपको समस्या हो सकती है और आपके अपने भारत की नागरिकता को साबित करने में आपको दिक्कत हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेशन लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।